हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12th के लिए। और आज ये हमारी 8th क्लास है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे आईपी के लिए यूनिट 3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट एंड वेब मीन्स नेटवर्किंग चैप्टर आज हम आपका शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास से। इससे पहले जो हमारी 7th क्लास थी, स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट 7 क्लासेस में हमने आपके साथ सोसाइटल इम्पैक्ट्स, जो कि आपकी यूनिट 4 है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6, उसके बारे में डिस्कशन करा था। और आज 8th क्लास से हम अगले कुछ क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे यूनिट 3, जो आपको एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 पे दिया गया है। चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड वेब, इसको शॉर्ट में हम नेटवर्किंग भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी यहाँ पे आपको कंसेप्ट या नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो आपको एनसीईआरटी बुक का और सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास इंटरनेट एंड वेब चैप्टर नंबर 5। तो पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इंटरनेट एंड वेब, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? वी आर लिविंग इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक्सचेंज्ड एंड ट्रेस्ड अक्रॉस द ग्लोब इन रियल टाइम। आज के समय में हम दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है, यानी कि क्रिएट की जाती है, एक्सचेंज आपस में एक्सचेंज करी जाती है, आदान प्रदान होता है, एंड ट्रेस अक्रॉस द ग्लोब, और संसार में पूरे यूनिवर्स में उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस भी करा जाता है रियल टाइम में। तो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली। ये केवल इंटरनेट की हेल्प से ही संभव है। इट इज ऑलमोस्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड थ्रू वन वे और अदर। ये अधिकतर पूरी दुनिया में सभी व्यक्ति या सभी वस्तु किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट की से जुड़ी हुई हो या किसी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो। कि हर एक चीज, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से आज के समय में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है थ्रू वन वे। एक तरीके से, यानी कि वन वे ऑफ कनेक्शन। ए ने बी से कनेक्ट कर दिया या अदर, ए ने बी को भी कनेक्ट करा, बी ने ए को कनेक्ट करा। तो इस तरीके से हर एक चीज, हर एक वस्तु इंटरनेट के माध्यम से आज के समय में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू वन वे और द अनदर वे, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो आता है कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? A group of two or more similar things or people interconnected with each other is called computer network. दो या दो से ज्यादा सिमिलर वस्तु, एक जैसी वस्तु या एक लोग, पीपल या इंडिविजुअल या इस टाइप के लोगों का समूह आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, किसी न किसी ई गैजेट्स, ई डिवाइसेस या नेटवर्क या किसी भी एक कॉम्बिनेशन के द्वारा, किसी भी एक नेटवर्क के द्वारा, किसी भी एक फीचर फैसिलिटी के द्वारा, उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा कोई भी वस्तु या दो से ज्यादा लोग या एक लोगों का समूह या एक प्रकार की ग्रुप ऑफ डिवाइसेस या वस्तुओं का समूह जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डिवाइस कंप्यूटर का यूज करके कनेक्टेड है या ई डिवाइसेस का यूज करके कनेक्टेड है, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जांपल सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क एंड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। आगे आता है आपका, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स में
या इस टाइप के सभी डिवाइसेस के समूह में इंटरकनेक्शन है, यानी कि आपस में एक दूसरे को जोड़ रहा है। इंटरकनेक्शन का मतलब इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर मींस ए कंप्यूटर ए is connected with computer B at the same time. Computer B is also connected with computer A. This is known as interconnection. Such interconnection allows computer to share data and resources among each other. इस टाइप के जो कंप्यूटर्स का या ई डिवाइसेस का ई गैजेट्स का जो इंटरकनेक्शन है वो डेटा को शेयर करता है, आपस में डेटा की शेयरिंग करते हैं। वो जितनी भी रिसोर्सेस हैं दोनों कंप्यूटर या ई डिवाइस या ई गैजेट्स के पास आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। आपके कंप्यूटर का नेटवर्क स्मॉल है या लार्ज है ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क साइज पर। मींस how many computers or e-devices or e-gadgets are interconnected with each other। एक दूसरे से कितने कंप्यूटर्स या कितने ई डिवाइसेस या कितने ई गैजेट्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं ये बताता है आपका नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के वो नेटवर्क साइज के बारे में बताता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट आल्सो कॉल्ड नोड्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें काफी सारे प्रकार के होस्ट्स होते हैं, यानी कि गैजेट्स, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, all the means that all these devices which are interconnected with each other to access the internet or sharing the data of any other resources with each other, these hosts or these devices also known as nodes in the language of networking। नेटवर्किंग की लैंग्वेज में इसको नोड्स कहा जाता है, जैसे सर्वर, डेस्कटॉप, laptop, cellular phones and many other devices are also existing in present world। आज के समय में आज की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आपस में डेटा को शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। उन डिवाइसेस को चाहे उसमें सर्वर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है या एनी अदर डिवाइस है, उसको हम होस्ट कहते हैं और नेटवर्किंग की लैंग्वेज में इसको नोड्स कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इट कनेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो नेटवर्क का साइज है ये उस स्मॉल साइज नेटवर्क है या लार्ज साइज नेटवर्क है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उस नेटवर्किंग में मींस आपका जो कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, वो कितने कंप्यूटर्स हैं या कितने डिवाइसेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेटवर्क इंक्लूड्स नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क जो है कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को भी इंक्लूड करता है। कुछ डिवाइसेस के नाम मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। कुछ उन डिवाइसेस के नाम क्या क्या है? स्विच, राउटर एंड मॉडेम। These devices can also explain one by one in detail in this chapter further। इन सभी डिवाइसेस के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट सेटिंग्स। अलग अलग सेटिंग्स के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्किंग डिवाइसेस के द्वारा या नेटवर्किंग डिवाइसेस को यूज करने के लिए कनेक्ट किया जाता है इन नेटवर्किंग डिवाइसेस से, जिससे कि हम आपस में डेटा को शेयर कर सकें, इंटरनेट एक्सेस कर सकें और रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। उन नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम मैंने आपको यहाँ बताए हैं, उनके नाम है स्विच, राउटर एंड मॉडेम। फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा इन नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि जैसे सोशल मीडिया पर हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं, इसी तरीके से हम जब नेटवर्किंग के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं तो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। तो दिस टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन व्हेन द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक। डेटा जो है आपका वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है
जिसको नेटवर्किंग या कंप्यूटर लैंग्वेज में हम चंक्स बोलते हैं, वो जो डिवाइड होके उसको एक छोटा सा एक स्मॉल टिनी बिट साइज का जो डेटा होता है, उसकी सबसे टिनी बिट या टिनी साइज डेटा है, उसको हम बोलते हैं पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। Means you can understand this concept in the simple way such that a chapati is break into smaller pieces. Each piece is known as a little bit, and the combination of all these bits is known as chapati. So a single bit is known as packet in the terms of computer networking. एक छोटा सा जो डेटा का टुकड़ा है उसको अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की लैंग्वेज में पैकेट्स कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिखी, डेटा इज वेरी फास्ट। कंसिडर द एग्जांपल, डेटा इज वेरी फास्ट। इन दिस स्टेटमेंट देयर आर 4 वर्ड्स, डेटा इज वेरी फास्ट। 4 वर्ड्स, number 1 data, number 2 is, number 3 very, and number 4 is fast. Data is very fast. When this data is transferred from one device to another device with the help of networking, by using networking devices, this data is divided into smaller pieces known as chunks. Means data is divided separately, is divided separately, very is divided separately, and fast is also divided separately. And each chunk or each word which is divided separately to transfer the data from one device to another device, this data is known as packets in the terms of computer networking language. These packets carried over a network at the time of data transfer by using networking devices. These packets carried over a network. ये डेटा पैकेट जो हैं आपके नेटवर्क के ऊपर कैरी किए जाते हैं। Devices in network can be connected either through wired or wireless media. जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड किए जा सकते हैं या तो वायर्ड मीडियम, वायर्ड के द्वारा, या वायरलेस मीडिया के द्वारा। ये आप करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा आपसे। ये थ्रू आएगा, THROUGH। यहाँ पे आपको ये बताया था कि जो डेटा पैकेट्स हमने डिवाइड किए हैं, जो डेटा पैकेट्स आपके छोटे छोटे डेटा पैकेट्स मैंने अभी आपको बताया है, वो डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, उन पैकेट्स का यूज करके डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो जो डेटा नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करके ट्रांसफर हो रहा है, वो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस और हमारा जो कंप्यूटर ई गैजेट जिसके द्वारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, these devices are connected through 2 types, number 1 वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पे, नोड। व्हाट इज नोड? इन कम्युनिकेशन नेटवर्क, each device that is part of a network and can receive, which can create, store or send data to different network routes is called node. कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के कंसेप्ट के अनुसार प्रत्येक डिवाइस जो एक नेटवर्क का हिस्सा है वो डेटा को रिसीव कर सकता है, डेटा को शेयर कर सकता है, डेटा को क्रिएट कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, और सेंड डेटा मींस डेटा को शेयर कर सकता है, सेंड कर सकता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स के द्वारा। रूट, डिफरेंट नेटवर्क रूट्स का मतलब क्या है, ये अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी भी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग रूट्स डिसाइड करे जाते हैं। काफी सारे रूट्स होते हैं, वो कैसे रूट्स होते हैं, कैसे वो काम करता है, ये हम आपको अभी चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे आगे। इट्स कॉल्ड नोड। वो जो हिस्सा होता है नेटवर्क का, वो एक छोटा सा जो डिवाइस होता है जो इन सब चीजों को हैंडल करता है, मेंटेन करता है डेटा को ट्रांसफर करने में, उसको कहते हैं हम नोड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के अनुसार इन नोड कैन बी ए डिवाइस। अब यहाँ पे बताया गया, ये तो मैंने आपको जो बताया था वो नेटवर्क कम्युनिकेशन के अनुसार बताया था।
अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि डेटा कम्युनिकेशन के अनुसार जो नोड है उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है। नोड कैन बी ए डिवाइस, नोड एक डिवाइस हो सकता है जिसमें कौन कौन से डिवाइस रख सकते हैं, सच एज मोडम, एक मोडम हो सकता है, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, प्रिंटर, कंप्यूटर और एनी ई गैजेट और सेलुलर फोन और ई डिवाइसेस और also a server. These types of devices are also known as node in the concept of data communication. डेटा कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के अनुसार ये सभी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस का भी पार्ट है और इसको हम यहाँ पे नोड ही बोलेंगे। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स इज कम्युनिकेशन व्हेन वी communicate with the help of data by using networking devices, or we can say that this type of communication is also known as data communication when data is transferred from one device to another device by using networking devices. नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज करके जब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शेयर किया जा रहा हो, उन डिवाइसेस के नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, कुछ मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किए थे, स्विच, राउटर, मोडेम, हब, ब्रिज, printer, computer or server. These devices are explained one by one in further classes as per this chapter. तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझता हूं कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग को में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किन किन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है और किस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं और नोड्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर में। आगे हमारा आता है इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी क्या है? इंटरकनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन ए नेटवर्क allows you to exchange information simultaneously with many parties through emails, websites, audio, video calls, etc. It allows sharing of resources. Interconnectivity of computer devices in a network. एक नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर डिवाइस या ई डिवाइस या और ई गैजेट थ्रू विच वी शेयर द डेटा और रिसोर्सेज, जो वो सभी डिवाइसेस, वो सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड करके, इंटरकनेक्टेड करके डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक ही साथ काफी सारे लोगों से ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के थ्रू या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए जो भी नेटवर्किंग डिवाइस का, कंप्यूटिंग डिवाइस का हम यूज करते हैं वो कहलाती है इंटरकनेक्टिविटी। एग्जाम्पल, ए प्रिंटर कैन बी मेड अवेलेबल टू मल्टीपल कंप्यूटर्स थ्रू ए नेटवर्क। आपको पता होगा स्टूडेंट कि आज के समय में हमारे पास ऐसे भी मार्केट में प्रिंटर्स मौजूद हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं और हम बिना किसी डिवाइसेस को वायर्ड मीडियम से डायरेक्ट कनेक्टेड करके या उसमें डिवाइस ड्राइवर्स को विदाउट इंस्टॉल करे उनसे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। दिस इज नोन एज इंटरकनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। और इसका सीधा दूसरा एग्जांपल मैंने ये भी दिया है कि एक प्रिंटर जो है वो अवेलेबल हो सकता है मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ, मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकता है with the help of network, and all these computers are able to give the printout command on the single printer. This concept is known as interconnectivity. आगे देखते हैं, people often connect their devices through hotspot. आज के समय में एक सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आज के समय में हम अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद हमारे मोबाइल का जो नेटवर्क है वो हमारे उस रेंज में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं हॉटस्पॉट्स के द्वारा। तो पीपल ओपन कनेक्ट देयर डिवाइसेस, अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के द्वारा। दिस परफॉर्मिंग ए स्मॉल पर्सनल नेटवर्क। ये क्या शो करता है? जबकि यहाँ पे एक स्मॉल, छोटा सा, वो स्मॉल लेवल पे पर्सनल नेटवर्क की बात हो रही है, बट द नेटवर्क
पर्सनल नेटवर्क की भी क्यों ना बात हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सनल नेटवर्क को क्या किया जा रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है। कैसे करके, डिवाइसेस की इंटरकनेक्टिविटी करके विद द हेल्प, और वो इंटरकनेक्टिविटी कैसे हो रही है, हॉटस्पॉट के द्वारा। दिस टाइप ऑफ इंटरकनेक्टिविटी या दिस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज इंटरकनेक्टिविटी। चलिए, ये था हमारा इंटरकनेक्टिविटी का कंसेप्ट। आगे देखते हैं, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आपके नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं? There are various types of network ranging from network of handheld devices which are connected through Wi-Fi और Bluetooth devices। हमारे पास बहुत सारे प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं जो एक नेटवर्क की रेंज को मेंटेन करके रखते हैं। उसी रेंज के अंडर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो वाईफाई से कनेक्टेड हो, चाहे वायर्ड मीडियम से कनेक्टेड हो, या ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड हो, वो एक प्रकार के टाइप्स ऑफ नेटवर्क की कैटेगरी में ही आते हैं। सम डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स, उनमें से कुछ डिवाइसेस आपके वायर्स के कनेक्टेड होते हैं, वाइल सम आर कनेक्टेड थ्रू वायरलेस, और कुछ डिवाइसेस आपके वायरलेस होते हैं, चाहे वो उसमें वाईफाई हो या ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। Based on geographical area covered and data transfer rate, there are various categories of network. Geographical area के अनुसार, यानी कि उन डिवाइसेस जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और आपस में रिसोर्स को शेयर करने के लिए अदर डिवाइसेस की इंटरकनेक्टिविटी को मेंटेन कर रहे हैं, इंटरकनेक्टिविटी कर रहे हैं, उन डिवाइसेस के द्वारा कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड किया गया, भौगोलिक रूप से कितना एरिया कवर्ड किया गया, और उन सभी डिवाइसेस में अगर हम डेटा शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, कितनी स्पीड के साथ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसकी इन दो कंडीशंस के बेसिस पर हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड थर्ड इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हमारा इंट्रोडक्शन था टाइप्स ऑफ नेटवर्क का, कि हमारे नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, उन नेटवर्क के टाइप्स को हमने क्यों कैटेगराइज करा और उसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, इन तीनों टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए और कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, नेटवर्किंग को करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या किसी भी रिसोर्सेज को वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर शेयर करने के लिए किस टाइप के नेटवर्किंग डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा को किस टाइप से स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम पैकेट्स बोल रहे हैं। तो इन सभी कंसेप्ट्स को, या नेटवर्किंग मेन क्या है, नेटवर्किंग किसको हम नेटवर्क बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप हमारी वीडियो में कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, जिससे आपके लिए और हेल्पफुल मैं वीडियो बना सकूं और आपको समझने में आसानी हो, तो वो सजेशन भी आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो जल्दी से जल्द मैं आपके वो सजेशंस को भी मेंटेन करने के लिए और इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप जरूर करूंगा, जिसको कि जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक मैं आपसे सजेशंस लेता रहूंगा और उनको चेंजेस करने के लिए जैसा भी आप चाहते हैं, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको फॉलो करूंगा। और आप हमारी वीडियो से जुड़, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।